गुरुजी, मेरा एक सवाल है। मेरे पति का देहांत पिछले वर्ष हो गया है और इससे 4 साल पहले मेरे देवर का देहांत हो गया था गुरुजी। और इससे तकरीबन 4-6 साल पहले मेरे दादा ससुर और दादी सास का भी देहांत हो गया। उन सब का श्राद्ध तो मेरे ससुर जी ने ही करवाया था, लेकिन उन सब की अस्थियां उन्होंने घर में ही मकान की पिछली दीवार पर, बाहर की बालकनी है उस दीवार पर उनकी सारी अस्थियों को चिनवा दिया था। अब तक अस्थियां विसर्जित नहीं हुई है गुरुजी। कृपया इस बात पर आप मेरा मार्गदर्शन करें। क्या ये सही है? इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है मेरी बेटी या मुझ पर या मेरे समस्त परिवार पर? जब मैंने बोला उन्हें कि ये सही नहीं है, इनका विसर्जन कर दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम चुप करके बैठ जाओ। ये तो कोई शुभत्व वाली बात नहीं है, ना ही किसी अच्छे शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन कभी प्राप्त होता है। और पुराने समय से जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वहां भी अस्थियों का विसर्जन सबसे पहले गोमुख पर जो जहां से ब्रह्मा का पूरी व्यवस्था हुई, उन्होंने जो अस्थियों का विसर्जन और वहां किया था, सनकादिक ऋषि के साथ जो चर्चा आती है, तो इसको तो घर में नहीं रखते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं माना जाता है। और घर में जो एक व्यक्ति जिस शरीर में रहा 60 साल, 50 साल, 40 साल, 100 साल, जितनी भी उम्र किसी की थी, उसमें उसने जो भी इनटेक किया इस प्रकृति से, परमात्मा ने उसको जन्म दिया, जीवन दिया। उस जीवन के बाद उसने जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, उससे रस बना, रस से रक्त बना, फिर मांस बना, फिर मज्जा बनी, फिर मेद बना, फिर ओज बना, फिर रज बना, फिर वीर्य बना, फिर ये मतलब ये सारी चीजें उससे निर्मित होती हैं। तो ये फिर इस सब के बाद अस्थि बनी। तो अस्थि सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। अस्थि मतलब उस प्रक्रिया का हिस्सा अस्थि भी होती है। तो अस्थि बनी, फिर मेद बना, फिर रज और वीर्य, ऐसे चल के पूरा सिस्टम आता। तो वो जो अस्थि है, वो अस्थि भी आपके चूंकि शरीर की संरचना का एक भाग रही, तो अस्थि उन ऊर्जाओं को पकड़ती है जो जीवन भर आपने कृत्य किए थे। तो अस्थि को भी कभी, अस्थि मरने के बाद भी मरी हुई नहीं मानी जाती। और बहुत सारे साइंस के सिद्धांत भी अब इस बात को कहने लगे हैं, जो आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट से, जिसमें लैमार्क का एक पुराना एक कंसेप्ट ध्यान आता है, लैमार्क और डार्विन का, जिसमें वो कहते हैं कि मेद और मज्जा, अस्थि में जो अंदरूनी तत्व होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं मरने के बाद भी। तो इसीलिए हमारे यहाँ फिर अंतिम संस्कार में जलाकर किया जाने लगा। जिन लोगों के शरीर भूमि में गाड़ दिए जाते हैं, उनके शरीर बड़े लंबे समय तक काम करते रहते हैं, मरने के बाद भी उनके बाल भी बढ़ते रहते हैं, उनके नाखून भी बढ़ते हैं, उनकी हड्डियों में कुछ कुछ होता रहता है। इसलिए कब्रिस्तान और इस तरह की चीजें ज्यादा वैसी मानी गई हैं मुकाबले शमशान के। तो हमारी इस बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया हमारी रही। और धीरे धीरे लोग भी देखिए, कोरोना कोविड में भी सबसे डॉक्टरों ने भी ये सिद्ध किया कि इस समय सबसे पवित्रतम और सबसे सेफेस्ट जरिया कोई है तो वो अंतिम संस्कार, चिता मतलब ये हवन करना है, अग्नि होम करना ही सबसे उत्तम क्रिया है अंतिम संस्कार के रूप में, जिसमें कोई पीछे को संभावना नहीं बचती संक्रमण की किसी चीज की। तो ये हुआ। तो अब अगर वो अस्थि उन्होंने अपने घर में ही गाड़ भी ली, तो ये तो एक ऐसा दोष है कि अगर किसी के घर में कहीं पुरानी अस्थियां किसी पशु की या किसी व्यक्ति की गणी हो, तो वो घर कभी सरसब्ज नहीं होते, वो सक्सेसफुल नहीं होते, वहां सफलता नहीं आती है, वहां शांति और समृद्धि नहीं आती, वहां कुछ ना कुछ अभाव और दुर्भाव बना रहता है, वहां कुछ ना कुछ मन का मालिन्य बना ही रहता है, वहां कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी खराब होता ही जाता है। और कई बार अगर उसकी अवधि लंबी होती जाती है तो वो परिवार या वो कुटुंब या वो खानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और अकाल मृत्यु और ऐसी चीजें उसमें होती रहती हैं। क्योंकि वो जो अस्थियां हैं वो निशाचरी दैवीय प्रकोपों की और निशाचरी जो शक्तियां, उन आसुरी शक्तियां भी हैं, वो भी दैवीय प्रभावों को लिए हुए होती हैं। जैसे कि असुर भी अमृत पीने के बाद तो अमर तो हो ही गए ना, बैठ तो देवताओं की श्रेणी में गए थे ना, तो वो फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब आसुरी शक्तियां या नेगेटिव एनर्जी आपके घर और आपके परिवार और आपके जीवन की ओर आकर्षित होगी, तो सब तरफ से अशुभता का समाचार लाएगी, बुरी बातों की खबरें आपको प्राप्त होने लगेंगी। तो इसलिए वो सब हो रहा है, उनको हटा देना चाहिए, वो रखना उचित नहीं है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु,
तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं